ये मंगल पांडे पर एक फिल्म आई थी आमिर खान की, कौन सी फिल्म थी? मेरे ख्याल से मंगल पांडे ही नाम था, शायद एक दो वर्ड्स और भी थे कुछ उसमें। द राइजिंग, अच्छा जो भी था, मंगल पांडे ही नाम था मेरे ख्याल से, है ना? उस फिल्म में एक सीन जो देख के मैं हिल गया, आप भी सुनो सीन को। अब बहुत पहले देखी थी, एग्जैक्ट सिचुएशन ध्यान नहीं, एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप देखें तो समझ में आ जाएगा। एक आदमी ने शादी की, उस आदमी की उम्र थी 65 के आसपास। अब 65 साल का आदमी, जिस जमाने में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 से कम रही हो, 40-45, मेरे ख्याल 25-30 के आसपास होगी एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ उस समय की। एंड ए मैन ऑफ 65 years इज मैरिंग ए वुमन ऑफ 16 years। तो स्वाभाविक है कि 2-3 साल में निपट ही जाएगा मैक्सिमम। तो निपट गया। अब ये 19 years की विधवा है, विडो है। आप पूछते हैं ना कि सती क्यों होता था, उसका एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है शायद। ये तो रो रही है कि मेरा हस्बैंड मर गया, जो दिखता दादा था लेकिन था हस्बैंड। अब इसको लेके गए हैं कि चलो चलो तुम भी चलो, तुम भी चलो, और जाके चिता पे बिठा दिया, सती करेंगे। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर कि कोई लड़की या महिला जब जलती होगी कितना पेन होता होगा। एंड इफ you even slightly support sati system, I would suggest you to do a practice at home. आज मोमबत्ती जला के उस पे हाथ रखना है 2 मिनट तक, या 10 सेकंड कम से कम टच होना चाहिए हाथ। जली हुई मोमबत्ती, बुझी हुई नहीं, किस तरह का बैठ गया है ना। 10 सेकंड उस पे हाथ रखिए, जली हुई मोमबत्ती पे, और फिर बताना कि पूरा जलना हो तो अमाउंट ऑफ सफरिंग, अमाउंट ऑफ पेन कितना होगा। और फिर सोचना कि ये कोई पड़ोस की औरत नहीं जल रही है, अगर वो औरत हमारे घर की हो तो क्या आप इस सिस्टम को सपोर्ट करेंगे उस समय? सोचने का तरीका ये होता है, औरों के बारे में नहीं सोचना। कभी ये भी सोचना कि कल को हमारी बेटी हो और 50 साल बाद वो विडो हो जाए और उसको जिंदा जलना पड़े, क्या आप चाहेंगे कि ऐसा हो? बेटी आते सारे विचार बदल जाते हैं, बुआ तक चलता है, चाची में तो और चलता है, लेकिन सारे विचार बदल जाते हैं बेटी आते ही, बहन आते ही सब चेंज हो जाता है। नाउ दिस गर्ल इज बीइंग बर्न्ड एज सती बिकॉज हर हस्बैंड हैज डाइड। इसको पता ही नहीं है, जैसी आग लगी लपटे हुई चिल्लाने लगी जोर जोर से, और वहां 5-6 लोग बड़ी लाठियां लेके खड़े हैं दबा के कि वो निकल ना सके। दिस शुड बी द वे हाउ, अदरवाइज आप किसी को कैसे कन्विंस करेंगे जलने के लिए? भाई कुछ हो जाते होंगे लेकिन सब तो नहीं हो पाते होंगे। अब मान लीजिए कि ये बच गई, उस फिल्म में बच गई वो, फिर आमिर खान ने उसको बचा दिया, बच गई। अब ये 19 साल की लड़की है, विधवा है। इफ शी लिव्स, लेट अस अज्यूम टिल द एज ऑफ 40, 50, 60, whatever, is it practically possible for her to live alone without a companion? Anyone needs a companion, she also needs a companion. And if the moral system, if the ethical system says a widow cannot remarry, this system can never be an ethical system because it is forcing people to live an unnatural life. आप रोकेंगे तो क्या होगा? आप पूरा कंट्रोल कर लेंगे। भाई ज्यादा कंट्रोल से क्या होता है, चोरी छुपी चीजें होने लगती है। ये तो होगा नहीं कि उसका मन खत्म हो जाएगा, चोरी छुपी होगा। और उसमें गलती से अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो नदी किनारे एक बच्चा पड़ा हुआ मिला था सुबह सुबह, यही बच्चा आगे चल के बहुत बड़ा संत बना, साधु बना, महात्मा बना, कुछ बना। ये कहानियां सुनते हैं बहुत सारी। ये कहां से कहानियां बनती हैं? क्यों कुछ मदर्स को अपना बच्चा छिपाना पड़ता है? तो सिस्टम हैज टू बी चेक्ड, and if the system in itself is creating unethical situations, then all these repercussions will take place in the society. Isn't it possible that sometimes principles become more important than life? Like Socrates chose his death. In the same way, we can say that Sati chooses her death in some cases. Yes, in some cases that is true. और अगर कोई अपनी डेथ चूज कर रहा है तो आई बिलीव इन द प्रिंसिपल दैट वी शुड हैव द राइट टू डाई लाइक वी हैव द राइट टू लाइफ। राइट टू डाई इज अ वेरी गुड थिंग। That is not practical right now in Indian society. In Switzerland, in some countries, we have this right. We can choose our death. Why not?
If in the age of 80 someone feels I have lived adequately, I have done everything that I wanted to do, now my physical condition is not very good, so it's better to die, and he goes to a center where he can die peacefully without any pain, in my opinion that is a good thing, but that is not practical for our country right now. So if someone chooses his or her death on the basis of his or her freedom of will, in my opinion that is fine. But do you want to say that all the thousands of women who died due to such a system, they chose by freedom of will? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो तो ठीक है, कमेंट हम कर लेंगे, आंसर रेटिंग में बात करेंगे. But you have to understand that when you say a sati can choose her death, that is fine for some women. But most of the women, for most of the women, that is a compulsion by the culture. That cannot be the choice. ठीक वैसे ही कि विधवा है, मान लीजिए 10 हैं, उनमें से एक आध ऐसी मिलेगी जो जिंदगी भर न उसको शादी की जरूरत है, न रिलेशन की जरूरत है, वो अपने कल्चर से इतनी आइडेंटिफाइड है या कल्चर से इतनी जुड़ी हुई है कि वो दिमाग पे हावी है, and she enjoys being glorified in this way. But this can be said about that one lady, not about remaining 9. ये ठीक वैसे ही कि अब हम जब यूसीसी की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी मुस्लिम विमेन कहेंगी कि वी हैव अ कल्चर वेयर हस्बैंड कैन हैव 4 मैरिजेस. व्हाट्स योर प्रॉब्लम? क्योंकि वो अपनी कल्चर से इतनी ज्यादा कनेक्टेड हैं कि दे आर हैप्पी विद द कल्चर इवन इफ द कल्चर कैन गो अगेंस्ट देम. दिस हैपेंस इन ऑल द कल्चर्स. But again, when you are deciding something on behalf of the state, you have to see objectively what exactly is the increase or decrease in the rights of the citizens due to some system. और सोक्रेटिस का मामला बहुत अलग है. सोक्रेटिस को आप ब्रेन वॉश नहीं कर सकते, लेकिन किसी का ये कहना कि मैं सती होना चाहती हूँ, चांसेस है कि ब्रेन वॉश किया गया है. सुकरात को कौन ब्रेन वॉश करेगा? इतना ब्रेन है किसी के पास जो सुकरात का ब्रेन वॉश करेगा? सोक्रेटिस बहुत मुश्किल चीज है भाई बनना.